गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे पासा पे जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएं और उस पर कोई भी नंबर कॉमन ना हो। तो दोस्तों जब भी एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएंगी और उस पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो सबसे पहला काम हमें पता करना होगा कि दिया गया पासा सामान्य पासा है या मानक पासा है। अब सबसे पहला प्रश्न कि सर कैसे पहचाने कि कौन सा पासा सामान्य पासा है या कौन सा पासा मानक पासा है। तो भैया मैं पहले ही क्लास में इसको बता चुका हूं कि कौन सा पासा सामान्य होगा, कौन सा मानक होगा और पहचानने का पूरा तरीका भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो बात करते हैं इस पे। सबसे पहले पहचानो दिया गया पासा कौन सा पासा है। तो भैया दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 तो सामान्य पासा और 7 नहीं तो मानक पासा। 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 3 5 हो गया, 3 1 4, 7 नहीं हुआ। एक भी चेक करो, अगर ये देखो इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। एक अगर ये मानक पासा तो ये भी क्या होगा, मानक पासा होगा। एक ही चेक करो, नहीं दोनों चेक करने लगो, ठीक है ना। इसमें 7 नहीं हुआ तो मानक पासा हुआ। और मानक पासा में दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। इसका मतलब एक के विपरीत क्या होगा भैया, एक के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। मानक पासा में नंबर फिक्स होंगे। 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 होंगे। मानक पासा है। तो यहां पे अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए अपोजिट टू, हमसे पूछ लिया जाएगा अपोजिट टू 5, हमसे पूछ लिया गया भैया 5 के विपरीत बताओ कौन सी संख्या होगी। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, देखेंगे दोनों पासे में कोई नंबर कॉमन नहीं है, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। तो पता करो दिया गया पासा कौन सा है। हमने पता किया मानक पासा है। मानक पासा में 2 अपोजिट सरफेस कितना होगा, सम होगा 7। इसका मतलब 2 में कितना जोड़ दो कि 7 हो जाए, आप कहोगे 5। और हमसे पूछा क्या गया 5 के विपरीत, इसका मतलब 5 में कितना जोड़ो 7 हो जाए, आप कहोगे 2। तो 5 के विपरीत 2 इसका आंसर हो गया। 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत कितना होगा भैया 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। यानी कि जब भी मानक पासा होगा वहां पे दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। जब भी एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएं तो सबसे पहला काम कर लो कि पता कर लो दिया गया पासा सामान्य या मानक। और मानक पासा हो जाए तब तो आपकी बल्ले बल्ले है ना, कुछ नहीं करना है, सेकेंडों का काम है और आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया कि अपोजिट टू 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा दिए गए पासे को। आप पढ़ो समझो, उसके बाद आप बताओ कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहला काम, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएं, कितनी दो स्थितियां दी जाएं, तो पता करो दिया गया पासा सामान्य पासा हो है या मानक पासा। हमने देखा भैया 6 3 9 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 5 11 हो गया, 7 नहीं हुआ। अच्छा 7 नहीं हुआ तो दिया गया पासा कौन सा पासा होगा, आप कहोगे मानक पासा। कौन सा पासा, मानक पासा, स्टैंडर्डाइज, समझ रहे हो ना, मानक पासा। और मानक पासा में दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। हमसे पूछा गया अपोजिट टू 3 यानी कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 3 में कितना जोड़ दो 7 हो जाए, आप कहोगे 4। तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 4। यही आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में। और आपको याद भी रख लेना है कि दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा, कब, मानक पासा में। और दिया गया पासा मानक पासा तो 3 के विपरीत कितना, 4। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत होनी चाहिए। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपसे कहा गया अपोजिट टू 3 के विपरीत बताओ कि कौन सी संख्या होगी दिए गए पासे का अनुसरण करके। तो सबसे पहले पता करो दिया गया पासा कौन सा पासा है। तो आप कहोगे कि हमने यहां पे देखा 5 और 2 मिलके कितना हो गया भैया, 7 हो गया। अच्छा जब 5 और 2 मिलके 7 हो गया तो दिया गया पासा कौन सा पासा, कहोगे सामान्य पासा। अच्छा सामान्य पासा में दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, लेकिन इसमें नंबर तो फिक्स होते नहीं है। तो हमसे पूछा गया अपोजिट टू 3, किसके अपोजिट भैया, 3 के अपोजिट। तो मुझे बताओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ठीक है ना। अपोजिट टू 3 के अपोजिट, मुझे बताओ 3 के विपरीत क्या 3 होगा, आप कहोगे नहीं होगा। 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता भाई, एक बार 3 आया है तो दोबारा 3 के विपरीत 3 नहीं होगा। अच्छा 3 के विपरीत देखो क्या 4 होगा, सर 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये पड़ोसी सतह है। क्या है भैया, पड़ोसी सतह कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। 3 के विपरीत क्या 6 होगा, सर 3 के विपरीत 6 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी पड़ोसी सतह हैं। अब जब ये पड़ोसी सतह हैं तो अपोजिट तो होंगे नहीं। अच्छा 3 के विपरीत 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो नंबर कौन कौन से बच गए 3 के विपरीत में, तो 1 2 5 क्या बच गए भैया, 1 2 5। तो इतना, ये तो कॉन्सेप्ट था कि भाई ये 3 नंबर हो नहीं सकते 1 से 6 तक में।
भाई 3 4 और 6 हो नहीं सकते, तो नंबर क्या बचा, 1 2 5 बचा आपको। लेकिन ये सब नहीं करना है, तो कॉन्सेप्ट था। अगर एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएं, दिया गया पासा सामान्य पासा हो, तो पहले प्रश्न से, पहले चित्र से प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरे वाले को ऑब्लिक में लिख दो, दूसरे वाले से पूछा जाएगा, पहले वाले को ऑब्लिक में लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए? जैसे मैंने कहा अपोजिट टू 3, 3 यहां पे है, इसका मतलब आंसर इसको लिख दो ऑब्लिक में, 1 2 5, 1 2 5, यही आंसर आपका हो गया। समझ पाए? चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया कि अपोजिट टू 1, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। दिए गए पासे को देखो, दिए गए चित्र को देखो, अध्ययन करो और बताओ कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा भैया, जब एक के विपरीत हमसे पूछा जाएगा तो हमें करना क्या होगा, पता करो दिया गया पासा सामान्य पासा या मानक पासा। हमने देखा 6 और 1 मिलके कितना हो गया, 7। सर दो पड़ोसी सतहों का योग, दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 हो जाए तो दिया गया पासा सामान्य पासा होगा। कौन सा पासा, सामान्य पासा। और हमें तरीका पता है, अगर दिया गया पासा सामान्य पासा है तो पहले प्रश्न से, पहले चित्र से प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा वाला ऑब्लिक में लिख दो, दूसरा वाला ऑब्लिक में लिख दो, और दूसरे वाले से पूछा जाएगा तो पहले वाले को ऑब्लिक में लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक पूछा गया अपोजिट टू 1, एक के विपरीत, तो एक पहले चित्र में है तो आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, इसका मतलब होगा 2 3 5, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया भैया, 2 3 5, यही आपका आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, प्रश्न आपके सामने है, देखो, जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाएं, समझ रहे हो ना, अभी हम लोग पढ़े जब एक पासे की 1 स्थितियां दी जाएं, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, इस पे भी हम लोग प्रश्न कर चुके। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां, यानी 3 4 5 6 कितनी भी दी जाएं, उससे मतलब नहीं, 2 से अधिक होनी चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहां पे एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई और हमसे यहां पूछा गया अपोजिट टू 6, यानी कि 6 के विपरीत बताओ। तो करना क्या होगा भैया, हमें सबसे पहले कोई भी ऐसा 2 चित्र लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो, कोई भी ऐसा। पहले दूसरे में देखो कितने नंबर कॉमन है, पहले दूसरे में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अच्छा, पहले तीसरे में कितने नंबर कॉमन है, पहले तीसरे में 1 नंबर कॉमन है। पहले तीसरे में कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है। तो पहले तीसरे से इसको सॉल्व कर ले। आप कोई भी ऐसा 2 चित्र ले लो जिसमें 1 नंबर कॉमन हो, जरूरी नहीं पहले तीसरे से करो, जिससे मन के आपके उससे कर लो, जिस चित्र में 1 नंबर कॉमन हो वही ले लो। और जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं, उस पे 1 नंबर कॉमन होता है, तो जो लॉजिक आप पहले पढ़े थे सेम लॉजिक यहां अप्लाई कर दो। अच्छा, इसके पहले पढ़े थे जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, उसमें 1 नंबर कॉमन होता है, तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो हम लिखेंगे 3 1 और 2। अगर ये पूछोगे तो मुर्गा बन जाना फटाफट, समझ रहे हो ना। ये पहले क्लास में बता दिया गया, जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो 3 1 2 हो गया, यहां पे 3 5, देखो 3 5 और कितना हो गया भैया, 4 हो गया, 3 5 4 हो गया। 2 के विपरीत क्या हो गया, तो 4 हो गया, 4 के विपरीत 2 हो गया, 1 के विपरीत 5 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो गया, 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, नंबर कौन सा मिस है, तो 1 से 6 में देखो क्या नंबर मिस है, 6। तो यहां पे क्या हो गया भैया, 3 के विपरीत 6 हो गया। हमसे पूछा गया अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत क्या होगा भैया, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक और प्रश्न करते हैं। चलो भैया, प्रश्न आपके सामने है, कहा गया नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि दिए गए चित्र में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत आपको बताना है कौन सा अंक होगा। कहानी वही, सबसे पहले कोई भी ऐसा चित्र लो जिसमें 1 नंबर कॉमन हो, तो हम ढूंढते हैं। पहले दूसरे में देखो कितने नंबर कॉमन है भैया, तो पहले दूसरे में केवल 1 नंबर कॉमन है। पहले दूसरे से हम कर सकते हैं ना, कौन सा कॉमन है, 6 कॉमन है ना, 6 कॉमन है पहले दूसरे में। तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमो, तो यहां पे लिखेंगे 6 3 and 5, है ना। यहां पे क्लॉकवाइज घूमोगे 6 2 4, तो लिखोगे 6 और क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, फिर लिखोगे 4। 6 के अपोजिट 6 होगा नहीं, तो नंबर कौन सा मिस है, आप कहोगे 1 मिस है, तो 6 के अपोजिट हो गया 1, 3 के अपोजिट 2 और 5 के अपोजिट 4 हो गया। तो हमसे पूछा गया अपोजिट टू 3, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया भैया, 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया।
लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे सामान्य पासा और मानक पासा से कोई भी लेना देना नहीं है, नहीं तो आप सामान्य पासा और मानक पासा का लॉजिक लगाने लगो, ठीक है ना। यहाँ पे सामान्य पासा और मानक पासा से कोई भी मतलब नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि अपोजिट टू यानी कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सेम कहानी वही है, हमें पता करना है भैया कि दोनों चित्र में कौन सा ऐसा 2 चित्र है जिसमें एक नंबर कॉमन है। कोई भी चित्र ले लो, कोई भी, जो आपकी इच्छा हो। पहले दूसरे में कितने नंबर कॉमन? पहले दूसरे में केवल 5 कॉमन, पहले दूसरे से कर सकते हो। अच्छा, पहले और तीसरे में कितने नंबर कॉमन? तो आप कहोगे पहले और तीसरे में केवल 3 कॉमन, पहले तीसरे से भी कर सकते हो। मतलब कोई भी फिगर लो, हमने पहला और दूसरा ले लिया, इसमें 5 कॉमन है। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज रोटेट होना है तो हमने लिख दिया 5, 6 एंड 3 लिख दिया। यहाँ पे 5, 1 एंड 4 लिख दिया, तो 5 और 1 और 4 हो गया। 5 के अपोजिट 5 होगा नहीं, नंबर कौन सा मिस है? तो आप कहोगे नंबर अभी 2 मिस है। क्या मिस है भैया? 2 मिस है। 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4 एंड 4 के अपोजिट 3 हो गया। हमसे पूछा गया अपोजिट टू 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या होगा भैया? 5 होगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5। यही आपका आंसर होगा। समझ पाए? एक प्रश्न लेटर वाला भी कर लेते हैं इस पे। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दिए गए चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, अपोजिट टू सी। तो सबसे पहले सेम कहानी, दिए गए चित्र में आप देखो कि कितने ऐसे कोई भी ऐसा 2 चित्र ले लो जिसमें एक लेटर कॉमन हो। तो हमने देखा पहले और दूसरे में कौन सा कॉमन है भैया? पहले दूसरे में केवल सी कॉमन है, तो हम पहले और दूसरे से कर सकते हैं। और भी आप देख लो, पहले और दूसरे और तीसरे में देखो बी कॉमन है, दूसरे तीसरे से भी आंसर हो जाएगा। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? पहले तीसरे में कुछ कॉमन है, ई कॉमन है, पहले तीसरे से भी हो जाएगा। मतलब कोई भी 2 चित्र ले लो, हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज सॉल्व करो। तो हम यहाँ पे सी के बाद डी के बाद ई लिख लिए। यहाँ पे सी बी ए हो गया, तो सी और क्या हो गया भैया? बी हो गया और ए हो गया। अब सी के अपोजिट सी होगा नहीं। अभी ऐसे लेटर दिख रहा है जो यहाँ पे, कौन सा ऐसा लेटर मिस है? तो आप कहोगे एफ। तो सी के अपोजिट हमने लिख दिया एफ हो गया, बी के अपोजिट डी हो गया, ई के अपोजिट क्या हो गया? ए हो गया। तो हमसे पूछा गया अपोजिट टू सी, सी के विपरीत, तो हम कहेंगे सी के अपोजिट क्या होगा भैया? एफ होगा। और यही आपका आंसर हो गया। सी के अपोजिट क्या होगा? एफ होगा। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है अब जो हम लोग 2 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किए, जैसे कि जब एक पासे की एक स्थितियां दी जाए उस पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करना सीखे। फिर एक ही पासे की जब 2 स्थितियां दी जाती हैं उस पर 3 कंडीशन होते हैं, ओनली 1 कॉमन, ओनली 2 कॉमन और नो कॉमन। इस पे भी आप प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाए, चाहे वो 3 स्थितियां हो, चाहे इसके पहले हम लोग सॉल्व किए 4 स्थितियां हो, तो उसको भी आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, वहां भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब एक टॉपिक बचा है ओपन डाइस, खुला पासा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे खुला पासा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेम समय पर, तब तक के लिए जय हिंद।